IVM। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। मैं हूँ आपकी होस्ट शिफा माइत्रा। आपको रक्षाबंधन की खूब सारी शुभकामनाएं। मैंने तो अपने भाई को ऑनलाइन राखी और मिठाई भेज दी और इशारा भी कर दिया कि वो मेरे लिए तोहफा किस वेबसाइट से ले सकता है। अब गले मिलने के लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए अब कुछ समाचार सुनाती हूँ जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट यकीनन लेके आएंगे। भाई और बहनों का रिश्ता अनमोल होता है, पर यह भी सच है कि दौड़ भाग भरे जीवन में मिलना जुलना कम हो जाता है। पर एक परिवार है जहां ऐसा नहीं। नेवाता रहता है नागालैंड के फेक गांव में। वो बचपन से ही अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन विकलांग है और बहुत कम बोलती है। माँ के साथ ही जब नेवाता शहर चला गया पढ़ने, माँ चल बसी और बहन की शादी हो गई। 2 बच्चे हुए और फिर पति ने छोड़ दिया। नेवाता तुरंत गांव लौट आया। दोस्त पढ़ाई करके आगे निकल पड़े, पर इसने गांव में ही छोटी सी नौकरी ले ली और बहन और उसके बच्चों का ध्यान रखना शुरू किया। अब इस बात को 20 साल हो गए, पर भाई ने बहन की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने दी। नेवाता को देखकर अच्छा लगता है कि ऐसे भाई सिर्फ विज्ञापनों और फिल्मों में नजर नहीं आते। अच्छा, क्या आपको पता था कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक भारत के छोटे से शहर में है, जमीन के नीचे एक तहखाने में। ये छुपी हुई लाइब्रेरी है भदरिया नामक एक जगह में, जैसलमेर के पास। इसे शुरू किया और चलाती है जगदम्बा सेवा नामक एक संस्था। वो इसे किसी मंदिर से कम नहीं मानती, क्योंकि विद्या में ही भगवान बसते हैं। काफी खर्च से बनी ये विशाल लाइब्रेरी बेहद खूबसूरत है और राजस्थान की तपती धूप में भी यहाँ हमेशा तापमान सही रहता है। हिंदी और संस्कृत की तकरीबन 9 लाख किताबें यहाँ मौजूद हैं, हर विषय पे। कहा जाता है कि यहाँ एक वक्त पे 40,000 लोग शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं। अब ये लाइब्रेरी तो मुझे देखनी पड़ेगी। अब इस लड़के का किस्सा सुनो। 19 साल की उम्र में ये बाप बनना चाहता था, ऐसे बच्चों का जिन्हें बिना किसी भेदभाव के वो बड़ा कर सके। तो कलकत्ता के वली रहमानी ने अगले 1 साल में 3 ऐसे बच्चों को अनाथालय से गोद लिया जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। उसने उम्मीद नामक एक संस्था शुरू की। बच्चों की देखभाल के लिए लोग चुने और आज 23 बच्चे वहां पे रहते हैं और पढ़ते हैं। वली अब दिल्ली में है, वकालत की पढ़ाई कर रहा है और साथ ही सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही झूठी खबरों का खुलासा करता है। उसका मानना है कि लोगों को दिखाया जाना चाहिए कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे कितनी बातें गलत हैं। इतनी कम उम्र में काफी सारे नेक कामों का जिम्मा उठा लिया है वली ने। उम्मीद है वो आगे चलकर और भी कामयाब होगा। ये किस्सा सुनो तमिलनाडु से। एक छोटे से कस्बे में रहते हैं 60 वर्ष के सोनू और उनकी पत्नी। दोनों देख नहीं सकते, पर अगरबत्तियां बनाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। महामारी के कारण पिछले 4 महीनों से कोई काम नहीं था। हार के उन्होंने वो पैसे निकालने का सोचा जो पिछले 10 सालों से जोड़ रहे थे। 24,000 थे। सोचा बैंक जाकर छोटे नोट ले लेते ताकि खरीदारी आसान हो जाएगी। वहां पहुंचे तो पता चला कि ये नोट तो नहीं चलेंगे, पुराने हैं। सोनू और उनकी पत्नी को अंदाजा भी नहीं था कि देश में नोटबंदी हो गई थी। ये सुनकर कि उन पैसों का भी कोई मोल नहीं, पत्नी तो वहीं रोने लग गई। मैनेजर आया तो सोनू ने पूछा, किसने ये आदेश दिया? मैनेजर ने कहा, सरकार ने। सोनू ने कहा, सरकार से बात करनी है मुझे। मैनेजर ने जिले के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सी कथिवरन को फोन पे बात बताई। अब 4 साल बाद सबने सोचा कुछ नहीं हो पाएगा, पर कमिश्नर साहब खुद वहां आए और अपने निजी अकाउंट से उन्हें 24 की जगह 25,000 निकाल कर दे दिए। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी पैसे लेकर बैंक से निकले। शुक्रिया उस आदमी का जिसने उनकी मदद की बिना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाए। अब मेरे जाने का वक्त है, पर उससे पहले कुछ नुस्खे आपके लिए जो मैंने सीखे हैं आजकल बाहर जाते हुए। पहले तो घर के हर इंसान का मास्क अलग रंग का रखो, ताकि गलती से भी कोई एक दूसरे का मास्क ना पहन ले। और अगर आप चश्मा पहनते हो तो पाया होगा कि मास्क पहनने पे चश्मा धुंधला जाता है। इसे रोकने के लिए एक मुलायम टिश्यू पेपर लो और उसे तय करके मास्क के ऊपरी हिस्से पे अंदर लगा दो, ऐसे कि पेपर आपकी नाक पे हो, मास्क के नीचे। ऐसा करने से कभी धुंधला नहीं होगा आपका चश्मा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूले IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो।
I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. Some really fun guests on the network this week. Cyrus welcomed Dia Mirza to come and have a conversation about all kinds of different things. Danny Morrison was on Edges and Sledges, the cricket podcast. If you haven't heard that, that's always a fun listen. And Rahul Subramanian was on Football Should Fall to grow their ever more exciting list of guests. And it's not just that. Mantra Mugdha, an old friend of ours, was on Advertising is Dead. Manu Pillai was on the Filter Coffee podcast. It's been one great guest after the other. And with that, we hope to catch you again next week. नमस्ते, मैं हूं सौरभ चंद्रा और मैं प्रणय कोटस्थाने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी। अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहां प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते।